मठ मंदिर रहता है। अरे गांव कहीं पैदा वैदा हुए होंगे, कहीं पैदाइश शुरू में घर पे बाप बाप रहे होंगे। ये बरेली में हमारे मठ है पंचरन माँ। देखिए संदिग्ध लग रही है। देखिए दर्शकों, एक बच्ची कह रहे कि हमारा घर भदोही है और एक कह रहे हैं कि हमारा घर कहाँ है आपका? बरेली। इनका घर बरेली है और इसका घर भदोही है। छोटी सी बच्ची है। हाँ, मठ मंदिर देख रहे हैं। ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी आए हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है। और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है कि जूना अखाड़े के हैं कि नहीं है। इस तरीके से जो है मेला में बहुरूपिये घूम रहे हैं और इस तरीके से महिला सुरक्षा पे कहीं ना कहीं आँच आ रही है। और ये नमस्कार प्रयागराज साथियों, इस वक्त हम महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए दिव्य और भव्य महाकुंभ है, लेकिन यहाँ पर ढोंगी बाबा भी हैं। लेकिन हमारे साथ अनमोल भैया हैं, द न्यूज़ ट्रैकर वाले, जो संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ढोंगी बाबाओं को और एक 11 वर्ष की बच्ची को एक ढोंगी बाबा से चुंगल से कैसे अनमोल भैया ने छुड़ाया, वो हमें पूरी स्टोरी बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल भैया आपका। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके जो चैनल को देख रहा है उसको भी मेरे तरफ से बहुत प्यार और आशीर्वाद। भैया, जो 11 वर्ष की बच्ची है उसको आपने ढोंगी बाबा से कैसे छुड़ाया, कितना संघर्ष किया, कैसे छुड़ाया आपने, कैसे देखा उस बच्ची को? जी बिल्कुल, हम लोग मेला का कवरेज कर रहे थे जी। और लगभग दोपहर का टाइम था, 12 बजे के आसपास। तो कवरेज करके और हम लोग थोड़ा सा एक और हमारे साथी थे निगम, और हम दोनों लोग बैठ के कुछ नाश्ता कर रहे थे। एक काम देखे, अंदर कंस्ट्रक्शन वहाँ काम चल रहा था, चारों तरफ से कटरेन से मतलब बैरिकेटिंग हो गया था और वहाँ अभी काम चल रहा था और अंदर खाली था। कुछ एकांत था, किनारे था, जो उसकी एरिया है बड़ी थी। तो बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे। तो फिर बैठे, फिर पानी लाने के लिए हम बाहर गए और बाहर से पानी लेके आए। तो जस्ट एंट्री जब मैंने किया गेट से अंदर, तो देखा, मेरी नज़र पड़ी किनारे एकदम लास्ट में ये एक बाबा है और उनके साथ एक छोटी बच्ची है। और ये बैठ के ये मुरही लाई, भूजा, कई भाषाओं में कई लोग, कोई मुरही कहता है, कोई भूजा, कोई इस तरीके से वो उनको उसको खिला रहा था। तो हम आए तो हमारे पार्टनर बोले कि भैया ये एक बाबा है और उस लड़की को पहले उधर रूम टाइप का बना उसमें ले गए हैं, तुरंत उसके बाद मतलब तुरंत रुके भी नहीं है, 1 मिनट में ही आ गए हैं बाहर। तो हम कहे कि नहीं, हम आए हैं तो देखें, हमको कुछ शक लग रहा है, कुछ आशंका हो रही है कि आखिर इनका वेशभूषा कुछ अलग है, उस बच्ची का कुछ पहनावा अलग है। और हाँ, उसके बाद भी ये किनारे खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शक हुआ। और उसके बाद फिर तुरंत मैं माइक उठाया और उनको लिया और उसके बाद जाके बच्ची से मैं पूछने लगा। पहले मैं बच्ची से जानना चाहा कि बेटा क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कहाँ से आई हो, इनके साथ क्यों, क्या वजह हो सकती है इनके साथ होने का। तो बताई कि हमारा भदोही घर है, गांव का भी, जैसे आप देख सकते हैं, गांव का भी नाम बताई है, जो उसका एड्रेस है, पिता का नाम बताई है। और उसकी मानसिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। और जब हम बातचीत करने लगे तो कही कि 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो हम कहे कि 6 क्लास में पढ़ती हो तो अभी आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो कही कि नहीं, हमें पढ़ना है। तो बार बार बाबा उधर से देख रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल धमकाने की और उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा था। और बार बार वो जब उसके तरफ देख रही थी तो वो जो कहना चाह रहा था वो वही कह रही थी। तो मैं कई बार उस बाबा को कहा भी कि भाई आपकी जो बात होगी आप रखिएगा, पहले हम बच्ची से बात कर लेने दीजिए। तो मैं बच्ची से बात किया तो वो कभी कह रही थी कि हम 2-3 हफ्ता के आए हुए हैं, कभी कह रहे थे कि 3 दिन से हैं, कभी कह रहे थे कि मैं अकेले आए हूँ। तो इस पे जो है हमें लगा, फिर उसका बाबा का मैंने एड्रेस पूछा तो वो कभी कहीं और बता रहा था, फिर कहा हमारा दूसरे किसी जिला में। तो हम कहें कि भाई ये इससे प्रयागराज से या भदोही से आपका नजदीक जिला नहीं है, तो आप कहीं और के हैं और वो कहीं और की है, तो आखिर क्या संबंध। तो ये सब क्लियर हो गया कि नहीं, इसके साथ कहीं ना कहीं घटना न कोई घट जाए।
तो फिर मैं उससे बाबा से भी बात किया। तब जब तक इंटरव्यू मेरा अभी चल रहा था 7 मिनट कुछ का, तब तक एक और बाबा पीछे से आया और हम लोगों पे वार कर दिया। उसके बाद इंटरव्यू हम लोगों का बंद हो गया और तत्काल जो है बगल में पुलिस सहायता केंद्र था, तो हम 1 मिनट भी देर नहीं की और तुरंत पुलिस चौकी पे गए और जो है चौकी इंचार्ज को बोले और कुछ पब्लिक भी वहाँ थी जो हम लोगों को देख रही थी, तो वो भी हम लोग के साथ में हो गई। जो भी कारनामे हुए पब्लिक देख रही थी, तो साथ हो गई और वो कहने लगी कि अरे इधर भाग रहा है। तो पुलिस भी तत्काल मतलब सक्रिय हो गई और साथ में ही हम लोगों की दौड़ी और पुल के नीचे आते आते महज 100-150 मीटर की दूरी पे है उस बाबा को और उस बच्ची को सकुशल पकड़ लिया गया। जी, बाबा को तुरंत जेल करवा दी? नहीं जी, अब जेल तो अब कानूनी कार्रवाई है और वो तो जांच की प्रक्रिया है, क्या है अब तो प्रशासन का काम है। मैंने उस बच्ची को सुरक्षित पुलिस के हवाले कर दिया और जो भी उसका एड्रेस था पुलिस पूछताछ करके और उसके घर सूचना दी और उसके घर वाले आए और फिर उसको बच्ची को ले गए। पुलिस सकुशल जो है उस बाबा के चंगुल से छुड़ा के और उस बच्ची को उसके घर सुपुर्द कर दी, उसके गार्जियन को। बच्ची की जिंदगी बचा दी आपने? बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी। बाबाओं ने आप पर हमला किया था? हाँ, बाबाओं ने हमला किया, इंटरव्यू करते समय ही हमला कर दिया था। तो क्या लगता है इसमें ढोंगी बाबा भी बहुत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि वो बाबा हो ही नहीं सकता था, उस वेशभूषा में वो ढोंगी ही था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन लोगों का गिरोह चल रहा है, वो लोग सक्रिय हैं। अब बाबा इस तरीके की जो है हरकत नहीं कर सकता है। बाबा का काम है साधना करना, पूजा करना। तो कहीं ना कहीं जो महाकुंभ लगा है, ये 144 साल बाद ये जो है पर्व हम लोगों को मिला है, इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो है ये साजिश की जा रही है कि सरकार भी कहीं ना कहीं बदनाम हो और अफवाहें फैले और इस तरीके का मामला हो तो जो है और लोग जो देख रहे हैं वो यहाँ नहीं आएंगे और बच्चों को भी अपने लाने से कतराने लगेंगे, क्योंकि देश विदेश से भी लोग आते हैं। तो माहौल खराब करने के लिए कुछ ऐसे बहुरूपीय हैं कि जो ये माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है उसमें सक्रिय हैं। कैमरा जो होता है तीसरी नजर होता है, लेकिन तीसरी नजर नहीं पकड़ पाई, लेकिन हम उसको पकड़ लिए। जी, देखिए साथियों, अनमोल भैया ने इसके साथ मैं आपसे बता दे रहा हूँ और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, उसके बाद मैं बच्ची के तमाम जो है हमारे ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं और दर्शक हमारे भगवान स्वरूप हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, दर्शकों की मांग थी कि सर उसके घर जाइए और वो बच्ची कैसी है, उसके घर जाके बात करके हमें भी उत्सुकता हुई कि आखिर वो उसकी जानकारी ली जाए कि बच्ची किसके साथ आई, कैसे आई। तो मैं उसके घर भी गया और घर देखा तो बच्ची सुरक्षित है और बच्ची का मानसिक स्थिति भी इस समय ठीक है। उस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं बच्ची को घर उसके गया और एक आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको भी मैं बता दे रहा हूँ कि बच्ची को मैं गोद लिया और उसकी शादी जब होगी तो मैं कन्यादान दूंगा और जो भी आर्थिक सहयोग हमसे हो सकेगा उस बच्ची को दूंगा और बीच में भी उसको कोई जरूरत पड़ती है तो जितना हमसे बन सकेगा उसके लिए हम करेंगे। देखिए साथियों, अनमोल भैया ने उस बच्ची को ढोंगी बाबा के चुंगल से निकाला और देखिए गोद भी ले लिया। देखिए साथियों, ये होते हैं सच्चे सिपाही। एक रिपोर्टर के नाते ये महाकुंभ में दिव्य और भव्य चीजें ही नहीं दिखा रहे, ये दिखा रहे हैं कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कौन यहाँ अपना पाखंड दिखा रहा है। आप देखिए, ये हैं अनमोल भैया, द न्यूज ट्रैकर वाले। आप देख सकते हो कितनी सच्ची पत्रकारिता करते हैं और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि ऐसी ढोंगी बाबाओं से सचेत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि